के बीच जुबानी जंग होना आम बात है। ऐसे कई नेता हैं जो अपनी बयानबाजी के बाद विवादों से घिर चुके हैं, लेकिन जया प्रदा पर निशाना साधने के बाद आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखें खास रिपोर्ट। जिसके आगे बदतमीजी भी पानी भरे, जिसका मुंह खुले तो जुबान शर्मिंदा हो जाए, जो सरेआम महिलाओं का मानमर्दन करे, उसे रामपुर का बदतमीज आजम कहते हैं। आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके वो खाकी रंग का है। उत्तर प्रदेश में रामपुर में मर्यादाओं का मोलभाव माइक पर सरेआम हो रहा है। खरीदारों की भीड़ में सियासत के दुकानदार और बदजुबानी के दरख्त आजम खान सरेआम बीच बाजार पब्लिक में महिलाओं की इज्जत अपनी 2 कौड़ी की जुबान से नीलाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में चुनाव है तो वोट के लिए किसी का जमीर गिरवी, किसी की जुबान गिरवी तो किसी का ईमान गिरवी। मर्यादाओं को अपने आंगन की खूंटी पर टांगकर सियासतदान जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग का डर तो खैर पहले से नहीं है, लेकिन किसे पता था कि आजम खान सरीखे नेता महिलाओं की मर्यादा पर चुनाव का ताप नापने पहुंचेंगे। रविवार को रामपुर के शाहाबाद में आजम की रैली थी। समर्थन में वोट के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे। माइक आजम के मुंह के सामने हो तो मजाल है कि बिना बदतमीजी किए आजम खान चूक जाए। तो मंच पर अखिलेश बैठे थे, लेकिन आजम की जुबान तब तक कैंची में तब्दील हो चुकी थी। महिलाओं के मानमर्दन की पटकथा आजम खान लिखते रहे सरेआम माइक से, बिना किसी संकोच के कि पार्टी का मुखिया मंच पर मौजूद है। तो आजम ने 17 दिनों में अपनी कला का खुलासा ऐसा किया कि बदजुबानी ने भी कंबल ओढ़ कर कहा, थम जा आजम, मुझे शर्म आती है क्योंकि शर्म तुझे आती नहीं। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके खाकी रंग का है तो सियासत ही, लेकिन मानवीय मूल्यों और महिलाओं की इज्जत तार तार कर चुनाव में बने रहने की अद्भुत विधा आजम खान ने खोजी है। तो जिन जया प्रदा को लेकर बिना नाम लिए आजम खान ने अपनी लतखोर जुबान से महिलाओं पर जो अभद्र बयान दिया, उस पर जया प्रदा ने सियासी परेशानी को चुनावी माइलेज के लिए इस्तेमाल भी कर लिया, और कोई करे भी क्यों ना। ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमला जया प्रदा पर हो और अमर सिंह डिफेंड ना करें, ऐसा हो कैसे सकता है। तो अमर सिंह भी कूद पड़े मैदान में और कह दिया कि आजम खान असुर हैं। अमर सिंह तिलमिलाए ऐसे कि कह दिया, जिसे महिलाओं का सम्मान नहीं वो जनता का प्रतिनिधि कैसे। एक असुर से, एक तामसी राक्षसी मनोवृत्ति के व्यक्ति से, एक झूठे से, एक दोहरे मापदंड के व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आजम ने महिलाओं की मर्यादा को तार तार किया, उससे आजम के चरित्र और चेहरे पर सवाल तो उठ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आजम को कटघरे में खड़ा करते हुए पूरी समाजवादी पार्टी को इस बयान से जोड़ दिया। आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खां का बयान। तो क्यों नहीं कार्रवाई हो ऐसी भाषा पर, क्यों नहीं कार्रवाई हो ऐसी बदजुबानी पर, और क्यों नहीं कार्रवाई हो और क्यों नहीं ऐसे नेताओं का टिकट रद्द कर दिया जाए। राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आजम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, और ये सही भी है कि आखिर चुनाव में महिलाओं पर इतनी भद्दी भाषा बोलने वाले बदजुबाने आजम को ऐसे खुला छोड़ा क्यों जाए। नोटिस हम इशू कर रहे हैं, आज ही चला जाएगा नोटिस। उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है, और इस तरह की टिप्पणी का क्या अर्थ है और कैसे वो कर सकते हैं ऐसी टिप्पणी, इसका वो जवाब मांगेंगे। तो नोटिस उनको दे ही रहे हैं,
इस तरह की अभद्र और अश्लील टिप्पणी पे, लेकिन हम चुनाव आयोग को भी साथ साथ लिख रहे हैं कि वो भी इस पर सख्त रुख अपनाएं। आजम खान नेता बाद में हैं, एक बदतमीज इंसान पहले हैं, और ये बात खुद आजम खान समय समय पर प्रमाणित करते आए हैं। तो फिर गलती किसकी है? इनकी बदजुबानी पर पर्दा क्यों पड़ता रहा? एक इंसान होता है जो गलती के बाद माफी मांग लेता है, लेकिन आजम जैसे बदतमीजी के लतखोर जवाब मांग लेते हैं उल्टा पब्लिक से। यानी कोई मलाल नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई शर्म नहीं। जीत जाना है चुनाव में, भले ही शर्मिंदगी का कत्ल करके। तो चुनावी नौटंकियों के दौर में एक आजम ही काफी है। मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सुधर नहीं रहे हैं आजम, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजियत की हद हो गई है और लगातार अपमानजनक शब्दों का, अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदिशा में भी पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, वो जरा आप सुनिए किस कदर बर्ताव किया पत्रकारों के सवाल के जवाब देते वक्त। देखिए, वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए नहीं आया सर, आपके वालिद की मौत में आया। आजम खान से जब पूछा गया कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे रिएक्शन मात्र मांगा पत्रकार ने, लेकिन जो जवाब आजम खान की तरफ से आया वो शर्मनाक कर देने वाला था, शर्मिंदगी से भर देने वाला था। आजम खान ने कहा कि आपके वालिद मर गए थे, उसमें आया हूँ देखिएगा। आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे आजम खान? कब थमेगी इनकी जुबान? और आखिर बदजुबानी से कब गुरेज करेंगे आजम खान? बड़ा सवाल है। और आखिर कब होगी कार्रवाई आजम खान पर? यह भी बड़ा सवाल। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा।